Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाप्त 5124 विक्रम संवत 2069 सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी 7 अगस्त 2022 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम का सप्रेम नमस्कार। आज के समाचार इस प्रकार हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने 75 दिनों तक कोविड टीके की निःशुल्क खुराक देने का अभियान शुरू किया है। पीएम मोदी ने लोगों से कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर डोज लेने को आग्रह किया। मोदी ने यह अपील ऐसे समय की जब देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने गुजरात के वालसाद जिले के धरमपुर में 250 बिस्तर वाले एक अस्पताल सहित श्रीमद राम राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का वीडियो लिंक के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद यह अपील की। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत आज जिस स्वास्थ्य नीति का पालन कर रहा है वह हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित है और देश न केवल लोगों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चला रहा है। भारत ने 3 अगस्त को स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइड मिसाइल का महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सैन्य प्रतिष्ठान से सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइलों ने 2 अलग-अलग रेंज में नवीन निशाना बसाते हुए लक्ष्य को नष्ट कर दिया। ATGAM के निर्माता रक्षा अनुसंधान और निवास संगठन DRDO और भारतीय सेना को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी। आज़ादी के महापर्व 15 अगस्त पर पहली बार लाल किले से पूर्णतः स्वदेशी तोप से सलामी की जाएगी। इसके लिए लाल किला मैदान में 2 तोप तैनात कर दी गई हैं। सूत्रों ने बताया इस बार लाल किला परिसर और इसके आसपास सीसीटीवी कैमरे अधिक लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से इनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। पीएम मोदी द्वारा लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते समय यहां कोई पतंग न आकर गिर जाए या कोई पतंगबाजी न करे, इसलिए चांदनी चौक, जामा मस्जिद, बल्ली मारान, दरीबा, लाल किले के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 300 पतंगबाज की पहचान की गई है। इन सभी को पुलिस ने यह समझा दिया कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान कोई पतंगबाजी नहीं करेगा। पिछले महीने नया राष्ट्रपति चुनने जाने के बाद 6 अगस्त को भारत में अपना उपराष्ट्रपति चुना। इसमें मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट साल्वा के बीच था। जेडी धनखड़ उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2 सब में अहम संवैधानिक पद हैं। इन दोनों पदों के लिए चुनाव देश की जनता सीधे न कर अप्रत्यक्ष तरीके से करती है, लेकिन अंतर यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और राज्यों के विधानमंडलों के लिए सदस्य वोट करते हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसदों की ही वोटिंग का अधिकार होता है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों में एक मामला ऐसा सामने आया जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ महिलाएं चुनाव तो लड़ सकती हैं, चुनाव प्रसार भी कर सकती हैं, परंतु अगर जीत जाएं तो शपथ लेने का अधिकार नहीं रखती। मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसी नगर में निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर पुरुषों को शपथ दिलाई गई है। इनमें किसी महिला के पति ने, भाई ने या उनके पिता ने शपथ ली। इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
सागर के जैसीनगर में पंच सरपंच सहित कुल 21 सदस्य चुने गए, जिसमें 10 महिलाएं थीं, लेकिन शपथ ग्रहण करने में 10 में से केवल 3 महिलाएं मौजूद थीं। बाकी 7 महिलाओं की शपथ परिवार के पुरुष सदस्यों ने ली। भारत की आज़ादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए गूगल ने एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है। इसमें समृद्ध अभिलेखाकार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी बयां की गई है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा शुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है। देश भर में आज़ादी की 75वीं साल वर्षगांठ के जश्न के तौर पर गूगल ने सरकार की 1 साल तक चलाने वाली आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए सूचनात्मक ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच बढ़ाने और 1947 के बाद से भारत की प्रगति, भारतीयों के योगदान को दिखाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने के साथ सहयोग किया। गूगल ने 2022 के लिए अपनी लोकप्रिय डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता की भी घोषणा की, जिसकी थीम अगले 25 वर्षों में मेरा भारत होगा। अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष राजदूत पहली बार भारत आए हैं। तालिबान शासित देशों में क्या हालात हैं, इस पर चर्चा के लिए उन्हें दिल्ली भेजा गया। जून 2020 में गलवान झड़प के बाद यह दूसरा द्विपक्षीय कार्यक्रम है। मार्च में चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्री की दिल्ली यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि बीजिंग को समझ आ गया है कि भले ही पाकिस्तान उसका पिट्ठू हो, अफगानिस्तान में भारत के बिना काम नहीं चलेगा। इस दौरे की पेशकश चीन की तरफ से हुई थी, जो अफगानिस्तान में भारत के स्टैंड को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने अफगान शांति और स्थिरता के लिए बातचीत बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा देने की सहमति जताई। अंडमान और निकोबार आइलैंड में लेकर लद्दाख तक थल सेना के सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम 5 दिन तक एक्टिव रहे। 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच आर्मी ने यह परखा कि उसका कम्युनिकेशन कितना मजबूत है। दुश्मन के हमले की स्थिति में उसे हाई टेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कितने तैयार हैं, यह जांचने के लिए ऑपरेशन स्काईलाइट चलाया गया। 5 दिन तक इस ऑपरेशन में सेना ने अलग अलग स्थितियों पर मॉक ड्रिल की। स्काईलाइट ऑपरेशन में इसरो व उन एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया जो थल सेना के कम्युनिकेशन में हाथ बटाती हैं। भारत की थल सेना ने यह पूरी एक्सरसाइज चीन को ध्यान में रखते हुए की। ड्रैगन ने साइबर स्पेस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तक के लिए घातक हथियार विकसित किए हैं। चीन के साथ लगती देश की उत्तरी सीमा सेना के लिए चिंता का प्रमुख विषय है, क्योंकि वहां की टोपोग्राफी चुनौतीपूर्ण है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिफेंस सोर्सेज के हवाले से लिखा कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के मालिकाना हक वाले स्टारलिंक ने भरोसेमंद सैटेलाइट कम्युनिकेशन के प्रभाव पर मोहर लगा दी गई है। खेल समाचारों में यह समाचार लिखे जाने तक बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए 8वां दिन शानदार रहा। भारत की झोली में कुल 6 पदक आए। ये सभी मेडल भारत को रेसलिंग के अलग अलग भार प्रतियोगिता में हासिल हुए। भारतीय पहलवानों ने खेल में के 8वें दिन 6 पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस तरह भारत मेडल टैली में अभी 5वें स्थान पर है। हॉकी मैच में हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक के दम पर पूल बी के आखिरी लीग मैच में वेल्स को 4-1 से हराकर भारतीय टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष हॉकी स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। हरमनप्रीत के 19वें, 20वें और 40वें मिनट में 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर दागे और 1 गोल पेनल्टी स्ट्रोक पर दिया। पहले मैच में घाना को 11-0 से और तीसरे मैच में कनाडा को 8-0 से हराने वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड से 4-4 से ड्रॉ मैच खेला। विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर काबिज मनप्रीत सिंह की टीम प्लस
22 के गोल औसत के साथ पूल बी में शीर्ष है। शीर्ष पर रहने वाली टीम को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना पड़ेगा। यह पहला मौका है जब कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को शामिल किया और महिला क्रिकेट ने चौंका दिया। भारतीय महिलाएं इंग्लैंड को हराते हुए फाइनल में पहुंच गईं। फिल्म समीक्षा में इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म डार्लिंग्स। इस फिल्म की मुख्य अभिनेता हैं आलिया भट्ट, शेफाली शाह और विजय शर्मा। फिल्म का पहले हाफ एक इंटेंस ड्रामा बनकर आपको हर सेकंड, हर फ्रेम के साथ बांधे रखता है। वहीं इंटरवल के बाद फिल्म तेजी से छूटती है। डार्लिंग्स की कमियां काफी हद तक उसके अच्छे संवाद से बैलेंस होती दिखती हैं। यह फिल्म घरेलू हिंसा को समाज में कैसे देखते हैं इसे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फिल्म को हल्का करने के चक्कर में इसका असर कहीं ना कहीं दब कर रह जाता है। फिल्म का टाइटल ट्रैक गुलजार ने दिया और 2 गानों का म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने दिया। ये फिल्म जहां भी गंभीर होने लगती है वहां ये गाने फिल्म का मूड हल्का करने में समर्थ हो जाते हैं। डार्लिंग भले ही घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दे को डार्क कॉमेडी कहकर प्रमोट की गई है, लेकिन जब बात घरेलू हिंसा की होती है तो वह केवल डार्क रह जाता है और कॉमेडी जबरदस्ती डाली गई जाए ऐसे लगता है। डार्लिंग के कुछ सीन औरतों को अपनी जिंदगी का आईना दिखा सकते हैं और इसीलिए इस फिल्म को एक ट्रिगर वार्निंग के साथ आना चाहिए। आमतौर पर प्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स अक्सर दर्शकों का मूड खराब कर देता है, लेकिन डार्लिंग के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए फिल्म सेकंड हाफ में बोझिल होने के बावजूद आपको अपने क्लाइमैक्स के साथ तरोताज़ा कर देती है। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 47,720 रुपये प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमेरिकन डॉलर 69 रुपये 37 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपये 88 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद पूनम जी। श्रोताओं, दर्पण रेडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कितना अच्छा दिन हो रहा है पूनम? बहुत सुंदर दिन है। आपके समाचारों से और भी अच्छी शुरुआत हो गई है। धन्यवाद जी। तो हमारे श्रोताओं के लिए क्या विचार लेके आई हैं आज का? जी, आज का विचार हमारे राम जी ने भेजा है। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। तो इसी से हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। लेकिन सावन का
पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसीनाथं मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये हर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् हर हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव हर शम्भो शम्भो शिव महदेव शम्भो शम्भो शिव महदेव In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओ, ये भजन आपको कैसा लगा और कौन कौन लोग जानते हैं कि इसमें क्या कंट्रोवर्सी चल रही है भारत में इस समय? हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखिए, जिससे कि और लोगों को भी मालूम पड़े कि भजन क्यों इतना फेमस हो गया है। तो श्रोताओ, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ख़ास मेहमान भी, उनका भी परिचय भी आपसे कराएंगे। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के पहले डॉक्टर साहब हमारे एक ख़ास चीज़ लेके आपके साथ आए हैं। क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला है, भारत के अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो सब धूमधाम हो रही है, तिरंगा हर घर घर में जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं के लिए ख़ास चीज़ कुछ लेके आए। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, भारत में सभी और देशभक्ति की धूम मची हुई है जी। हमने सोचा श्रोताओं को क्यों ना एक देशभक्ति की कविता सुनाई जाए जी। ये कविता ऐसी है कि हम में से सभी लोगों ने इसको सुना होगा, स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, और आपको याद होगा कि तब होती थी संदर्भ सहित व्याख्या। तो संदर्भ सहित व्याख्या को आज इस कविता पे लागू करते हैं। देशभक्ति कविता है, तो इसके बोल कुछ ऐसे हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। आराति सैन्य संधु में सुवाडवग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। ये बड़ी सशक्त कविता है। तो इसका संदर्भ जानते हैं। इसके रचयिता हैं श्री जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी भारतीयता के पुजारी हैं। उन्हें अपने पूर्वजों के शौर्य और पराक्रम पर, त्याग और बलिदान पर गर्व है। आज देश स्वाधीन है। जिस समय गीत लिखा गया था उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, देश परतंत्र था। देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना
बलवती हो उठी थी। आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया जा रहा था। ये प्रस्तुत अंश जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। यूनान से आए सेल्यूकस की विशाल वाहिनी भारत के पराजित करने के उद्देश्य से देश की पश्चिमोत्तर सीमा पर पड़ाव डाले हुए है। गांधार के संवेद सैनिकों को उद्बोधित करते हुए राजकुमारी अलका, जिसमें देश और जाति के लिए बलिदान का भाव प्रबल है, प्रस्तुत गीत गाती हैं और कर्तव्य का बोध कराते हुए समयानुसार उनका मनोबल ऊंचा करती हुए उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। तो मैंने सोचा ये जो पंक्तियों का पहला अंश है इसको एक बार मैं फिर पढ़ दूं और उसकी व्याख्या करते हैं। जी जी, बहुत जरूरी है। हिमाद्रि तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। पर्वतराज हिमालय के ऊंचे शिखरों से ज्ञान और पवित्रता की मूर्ति देवी सरस्वती, जो अपने प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करती है, स्वतंत्रता का प्रतिरूप है। प्रत्येक भारतवासी से पुकार कर कहती रहती हैं कि तुम न केवल साहसी वीर और अमरों की संतान हो, देव जाति के रक्त से उत्पन्न कलाजयी हो, अपने निश्चय पर अडिग रहने वाले भी हो। वीर पुरुष मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ने वाले न तो अपने मार्ग से विचलित होते हैं और न तो पांव पीछे की ओर रखते हैं। भारतीय पांव बढ़ाकर पीछे नहीं हटते, इतिहास इसका साक्षी है। कर्तव्य का पवित्र मार्ग मुक्त रूप से तुम्हारे सामने स्वागत के लिए फैला हुआ है। एक बार सोच लो, पूर्व पुरुषों की परंपरा से अपने को मिलाकर यदि तुम अपने भारतीय गौरवपूर्ण इतिहास को स्थायी रखना चाहते हो तो अपने समयोचित त्याग और बलिदान के मार्ग पर बढ़ो और बढ़कर सफलता तथा सम्मान का अर्जन करो। अन्यथा तुम किसी भी निर्णय के लिए स्वतंत्र हो, पर उचित कार्यकलापन के मार्ग का सही चुनाव ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ और योग्य है। तो कविता का जो दूसरा अंश है उसको एक बार और फिर पढ़ दूं मैं। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराती सैन्य संधु में सुवाड़ वग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसकी व्याख्या है जी। तुम जिन पूर्वजों की संतान हो उनकी यश गाथाएं अपने दिव्य प्रकाश से आज भी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम उनके यश के दिव्य मार्ग पर बढ़ो और नित्य प्रकाशित यश अर्जन करो। तुम देश के सच्चे सपूत हो। तुम में शौर्य, साहस, पौरुष, पराक्रम और रण कौशल है। तुम वीरों में श्रेष्ठ हो, सच्चे योद्धा हो। रुकना और विचारों में खोना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। कर्तव्य का निश्चय हो चुका है। पूर्वजों के कर्तव्य पथ पर बढ़ो और अक्षय कीर्ति अर्जित करो। शत्रु की विशाल वाहिनी से विचलित होना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम बाड़व ज्वाला के समान जलकर अपने रण कौशल से, पौरुष और पराक्रम से उन्हें मत डालो। वे स्वयं समाप्त हो जाएंगी और तुम सकुशल विजयी बनकर एक श्रेष्ठ और कुशल योद्धा के रूप में मान पाकर निखरोगे। अतः कर्तव्य के पथ पर अविलंब बढ़ो और अपना जातीय परंपरा की रक्षा करो। बहुत क्या बढ़िया, बात है, क्या बहुत बात बढ़िया। है। मेरे ख्याल आज के संदर्भ में भी ये लागू होता ही है और बहुत ही मोटिवेशनल है। तो एक इसी पे हम गाना भी सुना देते हैं अपने श्रोताओं को। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। गुल
बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। संगीत, नृत्य और भोजन उत्सव आज पैरामीटा में स्पाइस फेस्ट में देखने के लिए जाइए। स्पाइस फेस्ट में रिवर साइड थिएटर में शानदार इंडोर प्रदर्शन और प्रिंस अल्फ्रेड स्क्वायर पार्क में बाहरी कार्यक्रम होते हैं। वॉइस 2021 से जानकी ईश्वर दोनों शो में गाएंगी। मॉर्निंग शो म्यूजिकल है सिम्हा, लायन किंग इंडियन स्टाइल। शाम का कार्यक्रम डांस शोकेस है, जिसमें IKPOP आंदोलन, राज से हिप हॉप, लैटिन फ्यूजन, टैप और बॉलीवुड नृत्य शामिल हैं। अपने $50 के न्यू साउथ वेल्स सर्विस अभिभावक वाउचर का उपयोग करना याद रखें। ये बिल्कुल नेक्स्ट डोर पे है, प्रिंस अल्फ्रेड स्क्वायर पार्क। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इसका मनोरंजन रहेगा। स्वादिष्ट मसालेदार भोजन का आनंद लें। फेस पेंटिंग, मेहंदी, आभूषण, मसाले, सब रंगारंग कार्यक्रम होते रहेंगे पूरे दिन। टिकट के लिए आप spicefest.com.au पर जाइए। ये थे हमारे स्पॉन्सर स्पाइस फेस्ट। तो श्रोताओ, आपका हम अपने जो हमारे आज के खास मेहमान हैं उनसे परिचय कराते हैं। एना जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
तो अगर मैं सभी लोगों से पूछूं कि किस ने अभी हाल ही में ABC पे इंडिया नाउ करके सीरीज़ देखी थी, वो हमें अपने व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। तो ऐना तिवारी जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. I'm really excited to be here and good morning to all the listeners from me. ऐना जी, वैसे तो किसी को आपके परिचय की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे कुछ श्रोता ऐसे हैं जो आप जितने यंग नहीं हैं और काफ़ी कुछ जानना चाहेंगे कि आपने इतने यंग एज में कैसे क्या करा, कब आप यहाँ आई। तो हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए। अच्छा, तो मैं ऑस्ट्रेलिया आई ऑलमोस्ट 15 साल पहले और तब से मैंने यहाँ पे मीडिया में ही काम किया है और अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो मैं जैसे कि मैंने ABC TV के लिए करीब 25 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए हैं, हाफ आवर डॉक्यूमेंट्रीज़, और ज़्यादातर टॉपिक्स जो मैं कवर करती हूँ वो मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, क्योंकि हमारी मीडिया में मल्टीकल्चरल स्टोरीज़ उतनी होती नहीं है यहाँ पे। तो मुझे मल्टीकल्चरल स्टोरीज़, मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज़ की स्टोरीज़ पे काम करने में मतलब मुझे अच्छा लगता है। और मुझे मालूम है कि इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेशली पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स में हमारी कहानियाँ अगर दिखाई जाएं तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो आप प्रोड्यूस करती हैं इन सबको? तो मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। अच्छा। और मेरी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है इंडिविजुअल फिल्म्स। मेरा अल्टीमो में एक ऑफिस भी है। तो मेरा जो ऑफिस है वो एक हब की तरह है, जहाँ पे मैं कई इमर्जिंग फिल्म मेकर्स को मेंटोर भी करती हूँ, और जो भी मल्टीकल्चरल कम्युनिटी के क्रिएटिव्स हैं हम लोग मिल के कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं क्रिएटिवली ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जी, आप भारत में भी मेरे ख्याल से यही कुछ करती होंगी। हाँ, तो मैंने इंडिया में पहले तो मैंने बैचलर्स किया था फिल्म एंड टेलीविज़न में, फिर मैंने मास्टर्स भी किया है। मैंने मास्टर्स फिल्म में US में किया है, तो काफ़ी ट्रेनिंग और एजुकेशन भी की है। लेकिन मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था एक्चुअली वर्किंग इन द इंडस्ट्री मुंबई में। और मुंबई में मैंने इंडियन फिल्म्स में और TV शोज़ और कमर्शियल्स में मैंने स्टार्ट किया था एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। जी। सो जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाहर से ग्लैमरस लगती है, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो पीपल वर्क वेरी वेरी हार्ड, लॉन्ग आवर्स। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग इंडस्ट्री, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि जब मैं बॉम्बे में काम करती थी तो मैंने करीब 10 डायरेक्टर्स को असिस्ट किया होगा। तो और ये काफ़ी ट्रेंड और काफ़ी रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स हैं, तो हर एक डायरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे किसी के नाम जैसे कि आप शायद जानते ना हो कुछ डायरेक्टर्स को जो कि FTI से पढ़ के आए हैं, तो वो काफ़ी ट्रेंड हैं और कुछ टॉप शोज़ बना रहे थे इंडिया में। तो जैसे कि जिस टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउस में मैं काम कर रही थी, वहाँ श्याम बेनेगल ने भी सीरीज़ बनाई थी, एक कथा सागर करके। अच्छा। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और ट्रेनिंग ग्राउंड बहुत, क्योंकि एवरी डे यू आर शूटिंग, सो यू लर्न अ लॉट। सो मैं कहती हूँ कि फ़िल्म स्कूल में बॉम्बे में 1 साल मतलब फिल्म स्कूल में 10 साल के बराबर होता है। अच्छा, ऐसा क्योंकि इतनी इट्स टफ वर्क, बट इट्स यू लर्न अ लॉट अलोंग द वे। मैं इसलिए भी पूछ रहा था कि अगर कोई हमारे श्रोताओं में कलाकार जिसके अंदर बैठा हुआ है और वो छलकदमी कर रहा है कलाकार, तो वो आपसे संपर्क भी कर सकता है बाद में। श्रोताओं, हम बाद में आपको ऐना जी का संपर्क के जो साधन है, इसमें टेलीफोन भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ऐना जी, अभी आप जिस टेलीविज़न सीरीज़ की हम बात कर रहे थे, इंडिया नाउ, तो उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
हाँ, तो इंडिया नाउ पहली बात तो थैंक यू आपके जो लिसनर्स हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उनका फीडबैक भी मैंने काफ़ी ध्यान से सुना है. अच्छा सुना है. अच्छा ये बात. There's some good feedback and then some some critique as well. So ये सब important होता है क्योंकि मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो वो कम्युनिटी के साथ मिल के बनाना चाहिए, ना कि कम्युनिटी के बारे में. तो अक्सर लोग शोज़ बनाते हैं कि किसी कम्युनिटी को फीचर करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी के साथ मिलके बनाया जाए शो. तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट सीज़न के लिए और ज़्यादा फीडबैक लिया जाए और थोड़ा और फॉर्मल फीडबैक लिया जाए और उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए. लेकिन ये शो इंडिया नाउ ABC न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया है रिसेंटली, सीरीज़ 1. इसमें 6 एपिसोड थे, हाफ एन आवर एपिसोड्स. ये सीरीज़ 1 है. अभी और भी सीरीज आने वाली है होपफुली. कोशिश है, इंटरेस्ट तो है. आई थिंक क्योंकि ABC का जो वो स्लॉट है मंडे नाइट का वो काफ़ी बिजी रहता है विद चाइना टुनाइट एंड काफ़ी सारे और शोज़ करते रहते हैं. तो उनकी जब सीजन्स ख़त्म होंगे तो हो सकता है कि उस साइकिल में फिर से इंडिया नाउ आए. तो अच्छा रहेगा अगर आए तो, और वी कैन टेल मोर स्टोरीज अबाउट आवर कम्युनिटीज एंड अबाउट इंडिया. जो मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने जो सीरीज बनाई थी बहुत ही चर्चा का विषय रही. एक लैंडमार्क सीरीज है जो हम जैसे इंडियन से हमारे लिए, तो बहुत लोगों ने सराहा उसको, बहुत देखा भी. आपको शायद फीडबैक मिली होगी, बहुत सारे लोगों ने देखा उसको. तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई. ABC न्यूज़ ऑलरेडी प्लैनेट अमेरिका बना रहे मतलब वो लोग बना रहे थे. तो प्लैनेट अमेरिका बना रहे थे तो लोगों ने इंटरनली भी सोचा होगा, एक्सटर्नली भी लोगों ने कहा होगा कि आप अमेरिका पे इतना फोकस कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज़. तो इसलिए फिर वो चाइना टुनाइट का आइडिया आया. तो चाइना टुनाइट बनाया गया. फिर जब चाइना टुनाइट बन रहा था, उसके 3 सीजन्स हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया के ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, तो इंडिया पे करना चाहिए. सबसे बढ़ती हुई कम्युनिटी तो अब इंडिया ही है. एग्जैक्टली. तो ये आइडिया स्टेज में ही था. तो फिर किसी ने मुझे कनेक्ट किया उस टीम से, और हम लोगों ने बातें करना शुरू किया. तो हाँ, तो इस तरह से मतलब बेसिकली शो का जो बेसिकली शो को प्रोड्यूस करने का आइडिया came from within the ABC itself. तो ताकि बहुत हार्ड वर्क उसमें लगा होगा, उसको चीज़ों के कॉन्सेप्ट को जो है क्रिएट करके फिर उसको डेवलप करने में. और आधे घंटे में आपने बहुत कुछ दिखाना है, तो that was really commendable. It's a really tough job. क्योंकि बहुत सारे constraints और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. तो एक शो है, उसमें सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं, आधा घंटा है, टाइम ज़्यादा है नहीं, और इंडिया इतना कॉम्प्लेक्स और इतना बड़ा कंट्री है, इतनी चीज़ें हैं, और कोई ना कोई विल लाइक समवन और द अदर विल फील लेफ्ट आउट, तो कोशिश ये थी कि जितना इंक्लूसिव प्रोग्राम बन सके उतना बनाया जाए, ताकि इंडिया की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जा सके, और मॉडर्न इंडिया दिखाया जा सके. बिल्कुल इस बात पे ही मैं आ रही थी कि ज़्यादातर जब हम इंडिया को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें गरीबी को ज़्यादा फोकस करते हैं, बट इसमें ये दिखाया, बट इट वाज क्वाइट अ बैलेंस्ड था कि ये इंडिया में गरीबी डेफिनेटली है, लेकिन मीडिया, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया, उस गरीबी पे ही अटकी रहती है जी. तो वो सालों से वही नैरेटिव चल रहा है ऑन रिपीट, that India is poor, और that is very damaging. वो बहुत harmful narrative है. तो मैंने बहुत consciously और टीम से कई बार बात की कि ये जो poverty aspect है इससे दूर हटना है, और वो जो old historical colonial idea है इंडिया का, उससे भी दूर हटना है जी. और new and contemporary इंडिया को देखना है और उसको प्रेजेंट करना है. क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लोग इंडिया के बारे में इतना जानते नहीं हैं, सिर्फ स्लमडॉग मिलियनेयर उसी से एसोसिएट करते हैं, क्रिकेट और करी जी. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव बियॉन्ड दैट. तो जब आपको ये जो उनकी सोच को से अलग करना पड़ा, तो क्या उसमें काफ़ी चैलेंजेस थे? वर दे एक्सेप्टिंग इट एज इट इज़ जैसे आप बता रही हैं? तो
मीडिया रिप्रेजेंटेशन के एरिया में मैं काफ़ी काम करती हूँ. एक ग्रुप भी रन करती हूँ, डाइवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, पिछले 13 साल से ऑलमोस्ट. आज बल्कि आई थिंक इट्स बीन 13 years टुडे और समथिंग लाइक दैट फॉर रनिंग दैट ग्रुप. इस ग्रुप में करीब 5,000 लोग हैं मीडिया इंडस्ट्री के. इस ग्रुप में हम लोग चेंज लाने की कोशिश करते रहते हैं. तो मैं जानती हूँ कि चेंज बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. तो मैं जो इंटरनेशनली जो हो रहा है वो सब भी देख रही हूँ कि US, UK, कनाडा में क्या हो रहा है रिप्रेजेंटेशन के मामले में. ये सारे आइडियाज़ मैं लेकर के आई हूँ इस शो में. तो थोड़ा बहुत तो जो टीम है जिसको आदत नहीं है इंडिया को एक अलग लाइट में देखने की, तो पहले तो उनको थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ता है कि कैसे इंडिया को देखा जाए और रिप्रेजेंट किया जाए. और मैं बहुत कॉन्शियसली ये शो साउथ एशियन ऑडियंस के लिए बनाना चाहती थी, क्योंकि हमारी ऑडियंसेस के लिए कुछ है नहीं टीवी. अन्ना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी देश को उसकी सही पृष्ठभूमि में नहीं प्रस्तुत करेंगे किसी भी देश में, तो सबसे ज़्यादा उसमें नुकसान इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया का है. आप अगर जानोगे ही नहीं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ में आप डील कर रहे हो, तो आप मिस कर जाओगे. अभी FTA साइन हुआ है. मैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से भी हमेशा आई कांट गेट आउट अकाउंटिंग आउट ऑफ माई माइंड एंड बॉडी. तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान इतने ऑब्वियस है कि आज चाइना हमारी सॉवरेनिटी तक पे आ गया है. हर जगह से थ्रेट करता है, क्योंकि हमने कभी इंडिया को उस तरीके से लिया नहीं, और हम उसको बैलेंस नहीं कर पाए, अपने फॉरेन ट्रेड को, अपने फॉरेन रिलेशनशिप को. लेकिन अभी 1-2 साल से बहुत कुछ बदला है. जब से चाइना और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लग गया कि तो पूरा खा जाने वाले हैं. हम डॉलर करते रहे, मालूम पड़ा कि वो सारा कुछ ले गए. अब ये चुनौती आती है आप जैसे लोगों की. मैं समझता हूँ चुनौती है कि हम कैसे ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस और यहाँ के लोगों को बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में अपॉर्चुनिटी क्या है. हाँ, मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ. नहीं, ये आपने बहुत सही बात कही है. इसमें ऑस्ट्रेलिया का बहुत फ़ायदा है अगर इंडिया को वो ठीक से समझे, इंडिया के साथ ये समझ पाए कि अपॉर्चुनिटी एक्चुअली क्या है. तो कंटेम्प्रेरी इंडिया को पहचानना बहुत ज़रूरी है. इसलिए इंडिया नाउ में एक सेगमेंट भी था, एक एपिसोड भी डेडिकेटेड था टू स्टार्टअप्स एंड थिंग्स लाइक दैट, कि मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, स्टार्टअप्स क्या हो रहे हैं. तो जैसे कि बहुत लोगों को ये सरप्राइजिंग लगा कि there are more than 100 unicorn companies which are over billion dollar turnover. तो ये सब सुन के लोगों को फिर सही आइडिया समझ में आता है कि इंडिया इज़ वेरी प्रॉस्परस एज वेल. तो ये एंड इनोवेटिव. तो एंड जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की, दैट्स वेरी एक्साइटिंग. सबसे बड़ी बात यही है कि यंग पॉपुलेशन तो का एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, एक अच्छा सा गाना सुनाया जाए ना. बिल्कुल. थैंक यू. पतझर सावन बसंत बहार, पतझर सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार. पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का. पतझर सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार. पांचवा मौसम प्यार का इंतजार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का. पतझर सावन बसंत बहार.
पतझर सावन बसंत बहार पतझर सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार मौसम चार मौसम चार पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का श्रोताओं, ये पांचवा मौसम भी आज आपको मालूम पड़ गया है। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। यू विश, विशमेड डिलीवर्स, दैट्स देयर मोटो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au। विशमेड इज प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दर्पण रेडियो। तो ऐना जी, पहले तो आपको एक बधाई कि आप ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेलर ऑस्ट्रेलिया स्टेलर साउथ एशियन वुमेन की विनर हैं इस साल की। बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ Thank you. दर्पण परिवार की तरफ से भी। ये क्या है अवार्ड, जरा हमारे श्रोताओं को बताएंगे ऐना जी? हाँ, ये बहुत ही पहली मतलब इसमें इस साल करीब 60 या 70 लोग नॉमिनेट हुए थे 70? और उसमें साउथ एशियन वुमेन, और उसमें 19 फाइनलिस्ट थे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि मैं, किसी ने मुझे नॉमिनेट किया, मुझे पता भी नहीं कि किसने नॉमिनेट किया है, और ऊपर से फाइनलिस्ट में थी मैं 19 फाइनलिस्ट में। जो फॉर मी दिस मीन्स अ लॉट, क्योंकि अवार्ड्स जो भी मिलते रहे, जब अपनी कम्युनिटी से मिलते हैं, अपने लोग नॉमिनेट करते हैं, तो वो कुछ स्पेशल होता है। क्योंकि ये अवार्ड भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये अवार्ड ऑर्गेनाइज हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय ऑस्ट्रेलियन साउथ एशियन सेंटर। डेजी मान करके मेलबर्न में है, जो कि ये ऑर्गेनाइज करती हैं विक्टोरिया में। और ये अवार्ड देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी कॉन्सेप्ट है कि ये लोग ऐसे लोगों को नॉमिनेट करना चाहते हैं जो सिर्फ अपना करियर नहीं बना रहे हैं, बल्कि कम्युनिटी में दूसरे लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। तो आई फाइंड दैट रियली ब्यूटिफुल। तो so yes, I feel really I feel really honored, and they've created this award they create this award every year as part of the Global South Asian Heritage Month. तो एक South Asian Heritage Month है 18th जुलाई से लेके 17th अगस्त तक। तो उसमें आउट ऑफ द 19 फाइनलिस्ट वो लोग 4 विनर अनाउंस कर रहे हैं। तो उसमें मैं एक हूँ आउट ऑफ 4। सो आई एम नॉट द ओनली विनर, देयर आर 4 winners, but also the 19 women who have been nominated, if you look at their profiles, they're doing amazing things in Australia, and I feel really proud, and some of them are really young South Asian women who are achieving amazing things in their field of work. हमें तो इस चीज़ पे गर्व है कि हमारी कम्युनिटी में से आपको चुना गया है, तो बहुत बहुत बधाई हो। हमारी खुशी की बात ये है कि आज हमारे साथ हैं आप। साथ भी है। थैंक यू। तो उसमें ये क्या देखते हैं, मतलब आपको क्या होना क्राइटेरिया है चाहिए उसका? हाँ। जो हमारे और भी जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या करा जाए जिससे कि ये अवार्ड मिले। मुझे पता नहीं, क्योंकि किसी ने नॉमिनेट किया है, कुछ 2 लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया था, तो मुझे नहीं मालूम कौन है ये लोग और क्यों नॉमिनेट किया है। लेकिन आई थिंक मेरी फ़िलॉसफी थोड़ी मैच करती है इनके अवार्ड से, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सबको अपने साथ लेके चलना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि कॉलोनाइजेशन हमको सिखाता है कि इट्स अ लिमिटेड पाई, एंड कि इसमें हमको कम्पीट करना है एक दूसरे के साथ। तो अक्सर ये होगा कि अगर एक साउथ एशियन किसी एक हाई पोजीशन में पहुंच गया तो किसी और को नहीं आने देंगे फिर। लेकिन मुझे लगता है कि उसका ऑपोजिट करना चाहिए। तो बल्कि हमको अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहिए, दूसरे लोगों को मेंटोर करना चाहिए। तो शायद इस वजह से मुझे नॉमिनेट किया गया हो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो यंगर जनरेशन है उनको सपोर्ट करूँ, मेंटोर करूँ, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, अगर कहीं भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, आई ट्राई टू शेयर दोज अपॉर्चुनिटीज़।
I think यही एक अलग बात है इसमें कि ज़्यादातर लोग अपने बारे में सोचते हैं और अपनी पोजीशन को सिक्योर रखने के लिए किसी और को आगे आने ही नहीं देते। तो शायद आपकी इस भावना को कि आप सबको साथ लेके चलती हैं, आई थिंक ये एक कारण रहा होगा आपको इस अवार्ड मिलने में, ये एक कारण होगा। हो सकता है। मैं एक शेयर करना चाहती थी कि एक चीज़ ये मैंने बॉलीवुड से सीखी है एक्चुअली, क्योंकि बॉम्बे में एक डायरेक्टर के कभी कभी 10 असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग सीखना चाहते हैं। सीखने का यही तरीका है कि प्रैक्टिकली आप सीखें ऑन सेट, और ये डायरेक्टर्स मेंटोर करते हैं आपको एंड दे लुक आफ्टर यू एंड दे सपोर्ट योर करियर। तो मेरे काफ़ी सारे मेंटोर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि आई शुड ऑल्सो पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो एनी जी, मैं पूछता हूँ कि ये फिल्म में ही है कि या फिर टेलीविजन में भी है ये कंसेप्ट? इंडिया में हाँ, नहीं, जो आप कह रहे थे ना डायरेक्टर मेंटोर करते हैं, तो केवल फिल्मों में है कि टेलीविजन का भी? आजकल इतना टेलीविजन का मतलब बहुत है, वेब सीरीज बन रही हैं और टीवी पे शोज बनते हैं, तो वहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि डायरेक्टर्स हैं जो मेंटोर करते हैं? हाँ, नहीं, कई डायरेक्टर्स, बॉम्बे का कल्चर भी ऐसा है कि वर्क इज वर्शिप। तो बॉम्बे में सब लोग अपना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे कई सालों से चल रही है ना, तो इट्स अ 100 more than 100 now 120-year-old इंडस्ट्री। सो उसमें बहुत एथिक्स और वैल्यूज़ हैं लोगों के, बहुत हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री है। सब अपने काम को बहुत... अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं असहमत हो सकता हूँ। मैं भी यही सोच रही थी। आप आउटसाइडर व्यू ले आइए, मैं आपको इनसाइडर व्यू बताऊंगी। That's a good one. सॉरी, आप कुछ कह रही थी, मैंने नहीं। तो देखिए, जो जिसने काम नहीं किया है बॉलीवुड में, उनको नहीं मालूम है कि वहाँ पे किस तरह के लोग काम करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत मेहनत करने वाले लाइट बॉयज़ हैं, स्पॉट बॉयज़ हैं, कैमरा असिस्टेंट्स हैं, बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द सीन्स, और ये लोग जनरेशन से काम कर रहे हैं, जैसे कि, और बहुत रिस्पेक्ट से हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से। तो ये सब बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि पता नहीं ये फिल्म इंडस्ट्री कैसी है, और फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी बैड रेपुटेशन मिलती है। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हर एक इंडस्ट्री में करीब 2% लोग ऐसे होते हैं जो ख़राब होते हैं, और बहुत ही ख़राब होते हैं। तो वो मीडिया इंडस्ट्री में भी है। तो 2% लोग तो ख़राब हैं, लेकिन 2% लोग ऐसे भी हर एक इंडस्ट्री में हैं, अकाउंटिंग में हो या कहीं भी हो, कि 2% लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। दे आर लाइक द गॉड्स गिफ्ट टू द सेक्टर, जो कि सबको हेल्प करते हैं और आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। और बीच में जो लोग होते हैं वो कुछ थोड़े से कभी इधर उधर होते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है, I went to Bombay as a 19... बॉम्बे का इस ओशन, हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं जिंदगी के हर एक के अनुभव में, जो हम बात कहना चाहते थे, सॉरी, आजकल बॉम्बे की रेपुटेशन है इस डाउन हिल पे है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि कोई भी आदमी मिरर के सामने, आने के सामने जाने को तैयार नहीं है। वो आने पे धूल हटा रहे हैं, लेकिन धूल चेहरे पे है। कोई नहीं कोशिश कर रहा पूरे बॉम्बे में आज। और अगर इसका जो पतन होने वाला है और रादर हो चुका है मेरे ख्याल से, तो वो बड़ी दुख भरी बात है कि आप जैसे लोग वहाँ से निकल के आए, इतनी आप प्रेरणा वहाँ के लिए रखते हैं, और आज जो बॉम्बे का हाल हो गया, नोबडी, जिसको कहते हैं ना कि अछूत हो चुका है, अभी कोई जानना भी नहीं चाहता इसके बारे में। तो इसलिए मैंने वो बात कही। लेकिन आप जो यहाँ पे मोटिवेशन करना चाहती हैं और 4 लोगों को, तो आपने भी कुछ ऐसा रखा हुआ है जहाँ पे जो सिस्टम होगा जिससे कि लोग आपको संपर्क कर सकते हैं? जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि जिसके अंदर थोड़ा सा कलाकार उछल-कूद मचा रहा है, वो आपसे कैसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे हमारे दर्शक जानते हैं, श्रोता, कि जो आपने इतनी अच्छी सीरीज बनाई है, आपका नाम सब जानते हैं अब, पर थोड़ा और भी बताइए कि आपने और क्या क्या काम किया है, जिससे थोड़ा सा उसको थोड़ा ब्रॉड बेस बना सकें। राइट। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ के अलावा यहाँ पे मैंने एक फ़ीचर फिल्म भी बनाई है, प्रोड्यूस की है, रैप्सोडी ऑफ लव, जो कि फर्स्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन रोम कॉम है। वो सिनेमाज़ में रिलीज़ हुई थी पिछले लास्ट ईयर। और इट्स अ फनी फीचर फिल्म, बट वो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है? यूट्यूब पे तो नहीं, लेकिन एप्पल टीवी पे है इंटरनेशनली। तो एक बार नाम और बता दीजिए। रैप्सोडी ऑफ लव। हम देखेंगे। क्या ये अंग्रेजी में है? हाँ, इंग्लिश में है। और
और लोकल आर्टिस्ट के साथ मिलके बनाई तो है। आपका इससे बनाने में कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, इट वाज वेरी गुड। हम लोगों को वी हैड अ वंडरफुल टाइम मेकिंग द फिल्म एंड ये फिल्म जो है ये गोल्ड कोस्ट फिल्म फेस्टिवल में इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। अच्छा। और उसके अलावा डंडी सिनेमाज में रिलीज़ हुई थी। आप प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर दोनों हैं? नहीं, मैं प्रोड्यूसर हूँ अच्छा। उसमें। हाँ, तो एक तो वो है, और कई सारे प्रोजेक्ट्स, टीवी शोज, स्पेशली कॉमेडीज़ और ड्रामा भी अभी डेवलपमेंट में है। एक बहुत अच्छा सीरीज़, एक बहुत अच्छी सीरीज़ का पायलट एपिसोड हम लोगों ने अभी शूट किया है ब्रिस्बेन में। उसका नाम है मदर टंग, और ये सीरीज़ है अबाउट मदरहुड अराउंड मल्टीकल्चरल वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि हम लोग जब मदरहुड सोचते हैं तो बहुत ही मेडिकलाइज्ड है वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन जो कल्चरली जो मदरहुड है उसमें कई रिचुअल्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं दैट हैव देयर ओन ब्यूटी एंड दे हैव देयर वैल्यू in the well-being of the mother as well as the child. तो मदर टंग करके सीरीज़ है, वो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। ये कब तक रिलीज होने वाली है? इसका पायलट एपिसोड अभी बस एडिट होकर के बना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों को फंड्स रेज करने हैं टू मेक द होल सीरीज। जी। तो लंबी सीरीज होगी ये, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ एपिसोड होंगे? हाँ, तो जैसे कि 8 एपिसोड्स पर सीजन, अगर 3 सीजन बना सकें तो वो अच्छा रहेगा। कई सारी स्टोरीज हैं, हर एक कल्चर में इतनी दे ब्यूटीफुल वेज। तो ये ABC पे आएगी? अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं पक्का नहीं हुआ, ठीक है। अभी पक्का नहीं हुआ है, बट टीम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसमें हम लोग ट्रेडिशनल लालाबाइज भी इंक्लूड करना चाहते हैं। एक साउथ इंडियन सिंगर है, उन्होंने इसमें एक लालाबाई भी सिंग की है इस सीरीज़ के लिए। So it's trying to bring in cultural values into the mother-child space. So I think there's something for everyone to learn. बिल्कुल अलग डायमेंशन लेके आएगा। क्योंकि माँ और बच्चे का जो रिश्ता है वो हर कल्चर में एक जैसा ही है, वो इमोशन सेम है। तो अब कैसे आप उसे प्रोड्यूस करके लोगों के सामने रखते हैं, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। बहुत अच्छे। माँ बच्चे का जो रिलेशनशिप है, सही बात आपने, वो हर जगह एक ही होना चाहिए। वो एक ही है, वो इमोशन। पूछना चाहूँगा, जैसे इंडिया में एक तो फिल्म बनती थी, पर जब से कमर्शियल टीवी आया है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं लोगों के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए। अब आप, मैं देखता हूँ वेब सीरीज, इतनी सारी वेब सीरीज पड़ी हुई हैं, आप जितने निकाल करके देखो, और इतनी अच्छी क्वालिटी की बनती हैं। और इतने सारे जो मतलब टीवी चैनल्स हैं, सबके सीरियल चलते रहते हैं और सीरीज चलते रहते हैं। तो मतलब अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग जो है मतलब अपने टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है कि उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप अपने एक्सप्रेस कर सके अपने टैलेंट को? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि मैं बॉम्बे के बाद US में भी मैंने 4 साल काम किया है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में भी, और LA में भी कुछ काम किया है मैंने। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के बाद इंडस्ट्री यहाँ की बहुत छोटी है इन कंपैरिजन। सो जैसे अगर मैं आपको आइडिया दूँ कि इंडिया में अगर 900 फीचर एक साल में बनते हैं, फीचर फिल्म्स, यहाँ पे करीब 21 to 32 बनते हैं। कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ऑडियंस भी उस हिसाब से है ना, वहाँ पे ऑडियंस भी 1 बिलियन की ऑडियंस है। हाँ, तो यहाँ पे बहुत छोटी इंडस्ट्री है, बहुत कम काम होता है, तो कम अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग देती है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो काफ़ी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, गवर्नमेंट काफ़ी बढ़ावा देती है मल्टीकल्चरलिज्म के संदर्भ में जो भी बनता है। जैसे फिल्म टीम है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है मल्टीकल्चरलिज्म is lost in the way. तो although बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन when it comes down to actually properly funding something, वहीं पे जाके अटक जाते हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स। सही कहा। तो डेवलपमेंट फंडिंग तो है, एंड उसमें प्रोजेक्ट्स कुछ डेवलप हो रहे हैं। 5-6 प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रही हूँ, जो कि ज़्यादातर मल्टीकल्चरली हैं, और लेकिन प्रोडक्शन फंडिंग में जाकर के हम लोग थोड़ा फंस जाते हैं। तो क्या ये कंपटीशन है कि आपको लगता है कि वो जैसे थोड़ा से बाइस्ड हो जाते हैं? दूसरी आई थिंक दोनों बातें हैं थोड़ी बहुत। तो एक तो है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में करीब 20 बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उनको अक्सर फंडिंग मिलती रहती है। तो जो मीडियम साइज़ और छोटी कंपनियाँ हैं, जो कि ज़्यादा डाइवर्स हैं, मल्टीकल्चरल प्रोड्यूसर्स, उनकी ज़्यादा छोटी कंपनीज़ हैं हिस्टोरिकली, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। नहीं होता। तो
उनको उतनी फंडिंग नहीं मिल पाती है क्योंकि ट्रस्ट इज़ विद द बिग 20 कंपनी। ये फंडिंग के मामले में थोड़ा सा रुक जाएं और एक अच्छा सा ब्रेक। हाँ। ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कोरोना वायरस से जुड़ी ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित मैं हूं यतीन्द्र गुप्ता। ऑस्ट्रेलिया
उच्चतम कोविड मृत्यु दर में से एक के साथ रैंक करता है। नए डाटा से पता चलता है कि पिछले 7 दिनों में ऑस्ट्रेलिया OECD देशों में कोविड-19 से सबसे अधिक मृत्यु दर में से एक के रूप में स्थान पर है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार इस पिछले सप्ताह में प्रति मिलियन निवासियों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया की मृत्यु देखी गई है, लेकिन अभी भी OECD देशों के लिए पूरी महामारी में सबसे कम संख्या में है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन मामले की सर्दियों की लहर ने ऑस्ट्रेलिया की घातक संख्या में वृद्धि के साथ साथ मामलों की संख्या में समग्र उछाल देखा है, जबकि अधिकांश OECD देश वर्तमान में गर्मियों के कारण मामलों में कमी का अनुभव कर रहे हैं। महामारी विज्ञानी प्रोफेसर एड्रियन ईस्टमैन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान उच्च मृत्यु दर बड़े मामलों की संख्या और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण है जो सर्दियों में उत्पन्न हो सकती हैं। फ्लू सीजन पीक खत्म हो गया है, लेकिन वापसी की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि विक्टोरिया अपने फ्लू के मौसम में सबसे खराब दौर से गुजर चुकी है, लेकिन कुछ ने चेतावनी दी है कि दूसरी चोटी हो सकती है। 18,000 मामलों की सूचना के साथ विक्टोरियन फ्लू संक्रमण मई में चरम पर था, जो जुलाई में अब तक 1200 तक गिर गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इन्फ्लुएंजा अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक प्रोफेसर इयन बर्ड ने कहा कि राज्य का फ्लू का मौसम निश्चित रूप से अपने चरम पर था। प्रोफेसर बर्ड ने कहा कि जबकि मामले की संख्या अपने उच्चतम बिंदु को पार कर गई है, फ्लू की दूसरी लहर ने से इनकार करना जल्दबाजी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अधिकांश राज्यों में स्कूल की छुट्टियां से लौटने के साथ यह एक पलटाव देख सकता है। NSW में इस वर्ष पुनः संक्रमण। NSW हेल्थ के अनुसार जनवरी से अब तक न्यू साउथ वेल्स में 20,000 से अधिक लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पुनः संक्रमण की अवधि कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के 36 दिन के बाद या 7 दिनों के लिए आत्म पृथक होने के 4 सप्ताह बाद शुरू होती है। बाल रोग विशेषज्ञ और सिडनी विश्वविद्यालय के टीकाकरण विशेषज्ञ निक वुड ने कहा कि कोविड-19 के पहले संक्रमण को कुछ प्रतीक्षा प्रदान करनी चाहिए और जिस तरह से कोविड-19 किसी व्यक्ति को फिर से प्रभावित करता है उसे प्रभावित करेगा। वुड ने कहा कि सांस की समस्या वाले या जो प्रतिरक्षा दमित थे वे कोविड-19 के पुनः संक्रमण से अधिक प्रभावित होंगे। डॉक्टर वुड ने कहा कि ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 उप संस्करण टीकों से और पिछले संक्रमण से प्रतीक्षा से बचने में सक्षम है। मैं हूं यतीन्द्र गुप्ता। अधिक खबरों के लिए कृपया अगली बार हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए राष्ट्रीय, जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाई गई है। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। ऐना जी, काफ़ी श्रोताओं ने प्रतिक्रियाएं अपनी लिखी हैं। मैं चाहता हूं कि मैं वो आपके साथ में शेयर भी करूं। ओके। तो आपका जो समाचार वगैरह है उसके लिए भी सब लिखा है। कविता भी डॉक्टर साहब आपकी अच्छी लगी हमारे श्रोताओं को।
हमारे प्रदीप कुमार जी कहते हैं बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री इंडिया नाउ, तो जैसे कि थैंक यू। फिर प्रदीप जी पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है। हाँ, पॉसिबली नेक्स्ट ईयर, अभी अनसर्टन है। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं ज़रूर बताऊंगी सबको। मैं इसका एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर हमारे श्रोता ABC पे लिखें कि भाई वो इंडिया नाउ की जो सीरीज है वो केवल 6 थी, हाँ, और कब आ रही है, जितने लिखेंगे शायद हाँ, उससे ज़्यादा अच्छा काम होगा। डेफिनेटली, ज़रूर। जितना आप लोग एंगेज रह सकें मीडिया से उतना अच्छा है, क्योंकि तो अगर कोई लिखना चाहे ABC को तो कहाँ पे लिखा जाए? मैं एक काम करूंगी, मैं आपको आपके ग्रुप में ना, व्हाट्सएप ग्रुप में वो ईमेल लेकर के डालूंगी, हाँ, ताकि सबको तो पता रहे अच्छा कि हम सब लिखेंगे ना, हाँ, तो शायद उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो लोग डेफिनेटली पढ़ते हैं, जो भी आता है उनके पास वो टीम्स बहुत सीरियसली फीडबैक और वो सब पढ़ते हैं जी। तो जो आप एक जवाब दे रही थी जिसके ऊपर कमेंट आया है कि आपने बहुत सटीक जवाब दिया है कि उसमें जो वाद होता है वो भी चला है, तो इसमें एक चीज़ जरूर हो जाती है कि अगर देखिए ABC तो पब्लिक का मीडिया है अभी भी, और अगर लोग बोल देंगे कि भाई ये करना है तो फिर वो करते हैं, ऐसा नहीं। अगर लोग कहेंगे नहीं तो कैसे? हाँ। माँ भी मैंने सुना जो आप कह रहे हैं माँ हर जगह की एक जैसी होती है, तो हर जगह की माँ तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। बिल्कुल। मैंने गलत तो नहीं बोला जी? बिल्कुल गलत नहीं बोला। राजेश जी को पतझड़ सावन वाला गाना अच्छा लगा है। शैलजा जी लिखती हैं, थैंक्स ऐना जी, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू इन द कैपेसिटी वेयर यू कैन प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ इंडिया। आई थिंक इट नीड्स टू बी रेगुलर TV segment to educate Australians about the gross negligence of our country. Yes. Our qualification, experience, passion for India must be the best media for it. Shailaja. वंडरफुल, येस, दैट्स सो ट्रू, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का तो फ़ायदा होगा ही अगर इंडिया को यहाँ दिखाया जाए, लेकिन अगर इंडिया की इमेज चेंज होती है ना, फ्रॉम बीइंग अंडर डेवलप्ड पुअर कंट्री टू बीइंग एन इनोवेटिव एक्साइटिंग प्लेस, तो उससे जो इंडियंस यहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में उनकी साख बढ़ती है। हाँ, रेपुटेशन, हाँ, इट इम्प्रूव्स दैट रेपुटेशन, क्योंकि अदरवाइज हम लोगों को स्टेरियोटाइप किया जाता है क्वाइट ईजिली। तो इसमें होपफुली जॉब प्रॉस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगे, क्योंकि एक सर्टन इमेज है इंडियंस की, आप लोग टेक और IT में बहुत अच्छे हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं है, या वो सारे परसेप्शंस जो हैं। ना जी, आप US में भी रही हैं, हाँ, वहाँ पे थोड़ी सी इमेज थोड़ी अलग है या वैसा ही है? हाँ, वहाँ पे थोड़ी सी अलग है, और वहाँ पे इंडियंस का स्टेटस काफ़ी हाई है। इंडियंस वहाँ पे हाईएस्ट अर्निंग माइनॉरिटी ग्रुप है, और हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में हैं, और काफ़ी हाई प्रोफाइल लीडरशिप रोल्स में भी हैं। मैं मीडिया की बात कर रहा था, वहाँ पे मीडिया में कुछ है प्रेजेंस? हाँ, मीडिया में वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा प्रेजेंस है इंडियंस की और साउथ एशियंस की, और शोज़ में भी आ रहे हैं, जैसे कि अभी एक शो आया है ब्रिजटन, जिसमें कि कुछ इंडियंस कास्ट हुए हैं, तो काफ़ी मेन स्ट्रीम शो है वो। और नेवर हैव आई एवर एक शो आपने सुना होगा, नेटफ्लिक्स में, जो कि नंबर 1 रहा है। तो मास्टर ऑफ नन, कई सारे शोज़ हैं जिसमें कि साउथ एशियंस लीड में भी हैं। वो भी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था। हाँ, क्वांटिको, उसमें प्रियंका चोपड़ा लीड में थी। तो फीचर फिल्म्स भी हैं। मैं बात बोलूं कि इतने बने वो तो ठीक है, लेकिन जो शैलजा जी ने बात कही है कि एक ट्रू पिक्चर आना चाहिए अब, जो स्लम डॉग वाली जो पिक्चर है उसको अब फेड हो जाना चाहिए। हाँ, और उसके लिए आप भले 50 सीरीज बनाए, लेकिन अगर वो हमने पहलू नहीं पकड़ा तो फिर ऑब्जेक्टिव तो लॉस्ट हो गया। हाँ। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है भारत में, वो तो लॉस्ट हो गई। अब इसमें एक भाषा का भी आता है, जिसमें हमारा दर्पण रेडियो भी आ जाता है। हाँ। कि हम हिंदी के अब इंग्लिश भी बोलते हैं, काफ़ी इंग्लिश का रहता है, करना होता है, लेकिन आप सोचो कि अगर किसी ऑस्ट्रेलिया कंपनी को भारत में जाना हो, उसको तरक्की करना हो, अगर उसके पास में भाषा की कमजोरी हो तो वो कैसे सक्सेसफुल पाएगा? तो वो भी हमें एक देखना है कि कैसे यहाँ पे हिंदी को या हिंदुस्तानी को, जो भी लोग जैसे भी कहना चाहते हैं, इट्स नॉट प्योर, कैसे उसको प्रमोट कराए। वो भी एक हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है टेलीविज़न के थ्रू, जिससे कि टेलीविज़न या फिल्म भी हो सकती है और रेडियो भी हो सकता है कि इसको सब मिलके प्रमोट करा जाए। हाँ, डेफिनेटली, जैसे कि कनाडा US में हिंदी लैंग्वेज की फिल्म्स भी बन रही हैं। यहाँ पे अभी उतना नहीं हो रहा है कि हिंदी लैंग्वेज की फीचर फिल्म्स विद स्टेट फंडिंग
बन रही हूँ, लेकिन कोशिश जारी है। मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है और मैं चाहूँगी कि मैं हिंदी में भी कुछ बना सकूँ। तो एक बात और भी है कि अब नंबर्स इतने बढ़ गए हैं, एक क्रिटिकल मास टाइप हो गया है, जिससे कि अगर कोई एफर्ट करता भी है तो उसके लिए एक मार्केट है। एब्सोल्युटली, बहुत एक्साइटिंग टाइम है। मैं चाहती हूँ कि आपके जो लिसनर्स हैं वो अगर मीडिया, जर्नलिज्म, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि सेंसस रिपोर्ट जो 2021 की आई है उसमें जो इंडियन पॉपुलेशन और इंडियन लैंग्वेजेस, यू नो, व्हाट इट हैज़ शोन अस इज कि हमारे नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं और हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। तो अगर हम इलेक्शन पे इम्पैक्ट कर सकते हैं तो सडनली ऑल द पॉलिटिशियंस वो सब हमारी बातें सुन रहे हैं और मीडिया इज़ ऑल्सो लिसनिंग। और एक और बताते हैं आपको, रेखा राजवंशी जी ने लिखा है, ग्रेट डिस्कशन विद एना, ऑनेस्ट आंसर्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। रेखा जी हैज बीन, रेखा राजवंशी हैज बीन डूइंग अमेजिंग थिंग्स फॉर हिंदी लैंग्वेज हियर। कितने बहुत सालों से प्रमोट कर रही हैं, तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट हार्ड वर्क। में बड़ा डेप्थ होता है, मैं तो उनको लिविंग लीजेंड के तरीके से बोलता हूँ। हाँ, it's amazing what she's achieving. And Dr. Sarja ji फिर से लिखती हैं, enjoying very informative and useful thoughts of Anna ji. I am so pleased that you fully understand both emotionally and intellectually as how patriotic and protective Indians are about their heritage. So unless it is one of us like you who express opinion about our country, we feel very कॉन्शियस। हाँ, नहीं, और ये जो बात शैलजा जी ने कही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माइनॉरिटीज़ हमेशा नर्वस रहते हैं अबाउट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ख़राब रहा है मीडिया में और उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे होता है। तो वेदर हमारे जैसे कि हमारे बच्चे स्कूल्स में बुली हो रहे हैं कि नहीं, कि हमें वायलेंस ऑन द स्ट्रीट हो रहा है टैक्सी ड्राइवर्स के साथ कि नहीं, किसी को प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं, किसी को जॉब मिल रहा है कि नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, किसी को लीडर, कोई इलेक्शन जीत पा रहा है कि नहीं। अब मीडिया में अगर हमारी प्रेजेंस नहीं है तो इस सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी से हमेशा कहती रहती हूँ कि आप ज़रूर आर्ट्स और मीडिया में इंटरेस्ट लें, पॉपुलर कल्चर में पार्टिसिपेट करें इस कंट्री के, क्योंकि जब तक हमारी प्रेजेंस नहीं होगी ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे एज अ कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है। हमारे विजय सिंगल जी ने भी लिखा है, वेरी नाइस प्रोग्राम गेस्ट एना जी हैज प्रोवाइडेड वेरी गुड इंफॉर्मेशन। I just want to inform her that about her latest production. She could contact Dr. Meenakshi Srinivasan, principal of Sydney Sanskrit School. They have produced indigenous rhythm in Sanskrit. It may be worth including that. वजय जी, आपके सजेशन का बहुत बहुत स्वागत है। तो that's very fascinating. तो मीनाक्षी जी हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू भी कर चुकी हैं, तो अच्छा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके हस्बैंड कार्तिकेन जी, वो भी एबरिजिनल लोगों के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत काम करा गया है। तो आप एना जी उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं ना, एक एबरिजिनल लोगों के। हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इंडिजिनस और इंडियन कनेक्शंस एक्सप्लोर करने में। तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे काम करना चाहती हूँ जो कि हिस्टोरिकल कनेक्शंस एक्सप्लोर करेगी बिटवीन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ एंड इंडियंस। काफ़ी सारे कॉमनैलिटीज़ हैं कल्चरली और रिचुअल्स में, तो वो एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और एक रोमांटिक कॉमेडी भी है जो कि इंडियन और इंडिजिनस है, तो उसमें लड़की, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही यूनिक है ये तो कांसेप्ट। तो लड़की इंडियन है और जो लीड्स एक्टर है वो इंडिजिनस है और कंटेम्प्रेरी स्टोरी है, और उसमें काफ़ी सारे थीम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी माइग्रेंट्स। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा। हाँ, ये बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत कलरफुल, बहुत फन प्रोजेक्ट है। तो इसको ऑलरेडी थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल चुकी है फ्रॉम WA गवर्नमेंट, तो थोड़ी सी फंडिंग मिली हुई है फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट एंड राइटिंग अ फ्यू स्क्रिप्ट्स। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज वेल। हाँ, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप जैसा कोई क्रिएटिव पर्सन है जो फिल्म प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करता है, उसका लेंथ कुछ भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, आधे घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है। तो उसको एक बार आप प्रोड्यूस कर देते तो एवेन्यूज़ क्या होता है? या तो कोई जो है कोई टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी है वो ले लें, या फिर आप उसको इंडिपेंडेंट रिलीज करें। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पे जो है कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल? जैसे आप यूट्यूब पे डाल दें, केवल आप बना करके उसको यूट्यूब पे डालते हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक प्रोडक्शन बनाने में कभी कभी मैं सोचती हूँ काश कि मैं सिर्फ एक
सिर्फ नहीं, लेकिन काश कि मैं पेंटिंग में इंटरेस्ट होता मेरा एज एन आर्ट फॉर्म रादर देन फिल्म मेकिंग, क्योंकि पेंटिंग में यू कैन बाय अ कैनवस, यू कैन बाय सम ब्रशेस एंड पेंट एंड यू कैन पेंट समथिंग, लेकिन फिल्म मेकिंग बहुत ही एक्सपेंसिव आर्ट है। तो जैसे कि एक हाफा डॉक्यूमेंट्री अगर मैं ब्रॉडकास्ट के लिए बनाती हूँ, उसकी जो क्वालिटी होनी होती है ब्रॉडकास्ट के लिए, उसकी कॉस्ट होती है मिनिमम $125,000 मिनिमम। सो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप पे मिनिमम में बना रहे हैं। तो आप सोचिए एक फ़ीचर फिल्म, यहाँ पे लो बजट फ़ीचर फिल्म मानते हैं, जैसे कि अगर आपने $4.5 million की आपने फ़ीचर फिल्म बनाई, वो लो बजट मानी जाती है यहाँ। तो वो फंड्स रेज़ करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एवेन्यूज़ नहीं हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब में आप उतना आप यू कांट रिकवर द कॉस्ट येट, लेकिन डेफिनेटली ऑनलाइन लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो दैट्स डेफिनेटली देयर कि शायद इंडिया में भी यही ट्रेंड है आजकल थोड़ा बहुत। एक काम करते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक हम टॉपिक पे वापस आना चाहेंगे, सॉरी डॉक्टर साहब, कि अब अगर जो लोग डिफरेंट कैटेगरी है, आपकी जर्नलिज्म है, टेलीविजन, बोला कैसे लोग इसमें आए, इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। थैंक यू। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। जो ना पिए वो क्या जाने, पीते हैं क्यों हम दीवाने यार। आहा, जब से हमने पीना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा यार। रहा हो हम जब यूं नशे में डगमगाने लग गए, हो दिल की बेचैनी को आया थोड़ा सा आराम। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे करी मास्टर का संदेश। श्रोताओ, एक हमारे पास सूचना आई है हाई कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। वो इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा उसको। इन ऑर्डर टू रिमोटली एनहेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन हिंदी लैंग्वेज टू फॉरेन नेशनल्स, ICCR is entering into a tripartite agreement with Indira Gandhi National Open University and Central Hindi Directorate CHD to conduct a 3-month online Hindi awareness course from September 1, 2022. Under this agreement, 24 online classes in Hindi awareness course will be organized twice a week from 1st September to 30th November 2022. A syllabus, a reference book, as prescribed by Indira Gandhi
नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द लिंक, जो लिंक हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करेंगे. आप इसको गूगल भी कर सकते हैं. द लिंक टू अटेंड द प्रोग्राम विल बी शेयर in due course of time. Those willing to attend the classes may register on the link. जो लिंक अगेन बोलेंगे तो उसका कोई वो नहीं बनता, लेकिन हम इसको शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लेटेस्ट बाय 12th of August 2022. तो कोर्स के लिए आपको 12 अगस्त तक रजिस्टर करना होगा. सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड बाय इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स. आशा है कि आपको ये हिंदी भाषा को जानने समझने के लिए सहायता करेगा. तो डॉक्टर साहब, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ऐना जी से, तो ऐना जी बता रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन एवेन्यूज़ के बारे में. हाँ, सो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि अगर आप क्योंकि यहाँ पे एवेन्यूज़ कम हैं, तो जो ज़्यादातर थिएटर्स रन होते हैं उसमें फिल्में बहुत कम ही लग पाती हैं क्योंकि स्पेस कम होता है, और ऊपर से यहाँ पे नेटफ्लिक्स और स्टैन है, बट उसके अलावा ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली. तो ऐना जी, एक हम बात कर रहे थे कि जो लोग यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी, इतने कैटेगरी भी नहीं शायद मालूम होगा, वो शायद आपको मालूम होगा क्या क्या प्रोफेशन यहाँ पे होता है. हाँ. कैसे लोग इसमें जुड़ सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नलिज्म, लाइन प्रोड्यूसिंग पार्ट, कैमरा और जो भी होता है. तो हमारे श्रोताओं को बताएंगे कैसे इसमें एंटर करा जाए. हाँ, तो मीडिया जर्नलिज्म काफ़ी एक्साइटिंग फील्ड है और बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत साउथ एशियंस हैं नहीं इस फील्ड में, बहुत कम लोग हैं. तो मैं हमेशा इनकरेज करना चाहती हूँ कि जो साउथ एशियंस हैं, जो थोड़ा क्रिएटिव हैं, जो जिनको लिखने में इंटरेस्ट है या विजुअल्स में इंटरेस्ट है या टेक्निकली इंटरेस्ट है, कि ज़रूर मीडिया इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें. सबसे अगर कोई यंग है और एंटर करना चाहता है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है AFTRS, ऑस्ट्रेलियन फिल्म एंड टेलीविज़न रेडियो इंस्टीट्यूट. तो ये यहाँ का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है टू लर्न फिल्म, टेलीविज़न एज वेल एज़ रेडियो. आफ्टर्स के मेन कोर्सेज हैं, लेकिन उनके जो वीकेंड कोर्सेज भी हैं, तो शॉर्ट कोर्सेज. तो अगर किसी को एक्सप्लोर करना है तो पहले शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में, कंटेंट मेकिंग में. उनके कई टेक्निकल कोर्सेज भी होते हैं, एडिटिंग में एंड सिनेमेटोग्राफी में. तो AFTRS इज़ वेरी गुड. जिनको AFTRS. तो मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनली उसी में इन्वॉल्व हों, आप एज ए साइड हॉबी भी कर सकते हो उसको. आप अपने नाम का काम करते करते ये कोर्स करके एज ए हॉबी भी आप परस्यू कर सकते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. तो आपको फुल टाइम एनरोलमेंट की ज़रूरत नहीं हो. फुल टाइम एनरोलमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी एज के हों, अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है लेकिन आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की फॉर्मेटिंग नहीं आती है, या आपको थोड़ा बहुत क्राफ्ट स्किल्स सीखने हैं, तो आप किसी भी एज के होंगे, आप 60-70 ईयर्स के होंगे, आप जाके आफ्टर्स में इवनिंग कोर्सेज, वीकेंड कोर्सेज कर सकते हैं. नैना जी, आपको यहाँ आकर अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा यहाँ की क्वालिफिकेशन के हिसाब से, कि आप जो एक्सपीरियंस लेकर आई थी वही काम आ गया आपके? तो मैंने इंडिया में बैचलर्स किया था, फिर मैंने एक एनिमेशन कोर्स भी किया था, फिर मैंने US में मास्टर्स भी किया. मेरे में 2 डबल मास्टर्स हैं, एक इंग्लिश लिटरेचर में और एक फिल्म एंड टेलीविज़न में. तो काफ़ी एजुकेशन करके मैं आई थी, काफ़ी एक्सपीरियंस भी था मेरा. US में भी मैंने 4 साल काम किया हुआ था. तो मैं सोच रही थी कि यहाँ के आफ्टर्स में करूँ, मैं एक डिग्री करूँ यहाँ पे. लेकिन जब मैं हेड ऑफ़ आफ्टर से मिली तो उसने कहा, यू ऑलरेडी हैव इनफ एक्सपीरियंस, just keep working, you don't need to study anymore. तो मैंने भी सोचा कि शॉर्ट कोर्सेज करती रहती हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग थिंग. तो कभी लर्निंग ख़त्म नहीं होती है. इसमें आप बिल्कुल सही कहा. लोकल जैसे होता ना हमारे अकाउंटिंग में भी, कि आपको लोकल कुछ करना पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं कुछ. जैसे ये आपकी एजुकेशन यूनिवर्सल है. हाँ, एजुकेशन थोड़ी यूनिवर्सल है इसमें. और मेरे ख्याल से USA में किया गया जो काम था उसका एक्सपीरियंस भी
काफ़ी इसमें मददगार रहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे सबके साथ ऐसा होता है कि आपको बोला जाएगा यू ओवर क्वालिफाइड फॉर जॉब्स, या आपको बोला जाएगा कि आपके पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा ग्लोबल एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन लोकल एक्सपीरियंस नहीं था तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे थे शुरुआत में। तो इसलिए मैंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी सेटअप की कि जी एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपको ऑस्ट्रेलिया क्या खींच के लेके आया? आई एम अ लव माइग्रेंट, सो मैं शादी करके यहाँ आई। माई हस्बैंड वॉज बोर्न हियर। लव माइग्रेंट अच्छा, आपने अभी तक मैंने सुना नहीं। एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दी है। अच्छा आपने हाँ, एक वेब सीरीज इसी पे बना सकते हैं आप। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि बनानी चाहिए। क्या बात कही आपने। सही में, क्योंकि मैं यूएस में काफ़ी अच्छे से सेटल थी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में मैं काम कर रही थी। तो एक नए कंट्री में फिर से मूव करना, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत बड़ा डिसीजन था। लेकिन माई हस्बैंड वॉज बोर्न हियर, ही इज़ ऑफ इंडियन हेरिटेज एज वेल, बट ही वॉज बोर्न हियर। ही हैज़ अ वेरी डीप कनेक्शन विद ऑस्ट्रेलिया, इमोशनल कनेक्शन। तो मैंने कहा मैं वो छुड़वाऊंगी नहीं, मैं आ जाऊंगी। एंड जब मैं यहाँ आई थी 15 साल पहले, मैं किसी को नहीं जानती थी। आई न्यू ज़ीरो पीपल बिसाइड्स माई हस्बैंड। तो आप लोग मिले कैसे फिर? ये भी एक बॉलीवुड फिल्म स्टोरी है, किसी दिन बताऊंगी आपको। लेकिन वी मेट ऑन अ ट्रेन इन इंडिया ages ago. Then we lost contact completely. Lekin he's very good at finding people, so he found me on Google after many years, and we reconnected as friends. And our families knew each other as well. So बहुत अच्छा टॉपिक है फिल्म बनाने के लिए। हाँ, पूरी फिल्मी जिंदगी है। भारत में ट्रेन से जो लपका होता है। तो ऐना जी, इस एक हमें ब्रेक लेना है। उसके बाद में आपसे मैं जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोता फिर आपके साथ में कैसे जुड़े, जो आपके प्रोजेक्ट हैं। ठीक है। And the Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। श्रोताओं, कुछ ये जो क्वालिटी है गाने की अच्छी नहीं है, तो क्यों ना हम अपना एक जो हमारी दूसरी मेहमान है जो फ़ोन पे जुड़ी हुई हैं उनसे आपको संपर्क कराते हैं। तो ऋचा जी, हरे कृष्णा ऋचा जी, एक कैन यू हियर मी? अच्छा, तो अभी जो अभी थोड़ी सी क्वालिटी की बात आ रही थी, तो ये आपका शायद फ़ोन में भी कुछ क्वालिटी की रहेगी। अच्छा ऋचा जी, अभी हम आपको ऑनलाइन लेके आ गए हैं। हमारे श्रोता, दर्पण रेडियो के श्रोता आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। तो ऋचा जी, हमें आप अपने बारे में बताइए कि इस्कॉन के साथ में आप कैसे जुड़ी हैं। हरे कृष्णा।
सभी मैनेजमेंट, दर्पण रेडियो के मैनेजमेंट और हमारे प्यारे श्रोताओं को हरे कृष्णा कम्युनिटी एंड कल्चरल सेंटर इस्कॉन वेस्ट सिडनी की तरफ से बहुत बहुत बधाई अपकमिंग जन्माष्टमी की तरफ से के लिए। मैं इस्कॉन सिडनी में करीब 11 साल से थोड़ा समय पहले जुड़ी थी और अब मैं फेस्टिवल्स और इवेंट्स की एंकर हूँ। आई होस्ट हरे कृष्णा कम्युनिटी एंड कल्चरल सेंटर इस्कॉन वेस्ट सिडनी प्रोग्राम्स। मैं कल्चरल टीम की भी पार्ट लेती हूँ। आई लव टू सिंग भजन्स एंड कीर्तन्स। I give Srimad Bhagavatam classes. I gave one this morning, and I am the coordinator of in-reach activities like classes, seminars, and workshops for our growing ISKCON West Sydney congregation. अच्छा ऋचा जी, आपसे अगर कहें कि जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाने वाली है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जिस दिन लॉर्ड कृष्णा हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे आए थे, अपीयर हुए थे, उस दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने खुद भगवत गीता में अर्जुन से कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। तो कृष्ण कह रहे हैं, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो जन्माष्टमी बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हमारे हिंदू कैलेंडर में। प्लस इस्कॉन डिवोटीज जो हैं इसे बड़ी धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाते हैं। लॉर्ड कृष्णा को याद करते हैं, उनका नाम, उनके स्वरूप, उनके गुण और लीलाओं को याद करके इस दिन को मनाते हैं। बिकॉज कौन से दिन आप मना रही हैं ऋचा जी? हम इनको 2 दिनों के में मना रहे हैं, 19 अगस्त 2022 और 20 अगस्त 2022। तो फ्राइडे को 19 अगस्त को जन्माष्टमी का एक्चुअल तिथि पड़ रही है सिडनी में, और 20 को हम किड्स जन्माष्टमी मना रहे हैं। प्लस हमारे फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद का अपीयरेंस डे, जो सुबह का प्रोग्राम 9:30 to 1:30 और दोपहर में किड्स जन्माष्टमी 2 से 7 बजे तक। तो फ्राइडे को सवेरे से शुरू हो रहा है 9:30 बजे से, और फ्राइडे 19 अगस्त प्रोग्राम शुरू होता है 5:30 इन द इवनिंग। अच्छा, हाँ, खत्म होता है रात के 12 बजे, जो समय भगवान अपीयर किए थे, भगवान का जन्म हुआ था 12 बजे। और ये जगह कहाँ पे है, स्थान इसका? ये स्थान भगवान की दया से हमें बहुत ही अच्छा एक रिच ग्राउंड मिल गया है आर्य समाज का। 69 शेन पार्क रोड, शेन्स पार्क। I'll repeat this address, 69 शेन पार्क रोड, शेन्स पार्क। स्पेलिंग कर दीजिए इसका, शेन का। शेन स्पेल्ड SHANE, शेन पार्क PARK रोड एंड शेन्स पार्क। चलो, ये तो अच्छा हो गया। तो जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए कुछ टिकट वगैरह भी रखा है, पूछना चाहिए? नहीं, ये भगवान का कार्यक्रम है। इस्कॉन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम कोई एंट्री फी ना लें। तो ये पूरी तरह से निःशुल्क है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी मैं कई आपके कार्यक्रम में खुद ही आ चुका हूँ, बड़ा अच्छा। और आप जो इतना प्रसाद जो आपका होता है वो भी इतना अच्छा होता है, कभी कभी लगता है कि क्यों इधर उधर जाओ, सीधे भगवान के शरण में जाओ अच्छे खाने के लिए। बिल्कुल, यही हमारे श्रील प्रभुपाद का यही कहना है कि जितने लोगों को हम खिला सकें प्रसादम उतना अच्छा। तो प्लीज आप सब आइए। अच्छा, ये पार्किंग वगैरह है उधर पे प्रॉपर, जहाँ पे जी हाँ, आने जाने का? ये पूरा प्रोग्राम एक बड़े एकरेज पे हो रहा है, तो खूब पार्किंग अवेलेबल है, जितने मर्जी। हम ये रेडियो पे प्रोग्राम इसलिए भी एडवर्टाइज कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग आ सकें भगवान की शरण में उस दिन और उन सेलिब्रेट कर सकें। तो इसके लिए हमने ये इंतजाम रखा है कि पार्किंग की सुविधा मौजूद है। अच्छा, एक और बात होती है, जैसे कुछ लोगों को, जैसे मान लो किसी ने व्रत रखा है, कोई पूजा करना चाहता है, जैसे ना कुछ एक होते हैं कि चलो साथ में हमने कुछ कर लिया, लेकिन एक होता है कुछ लोग
उस दिन व्रत रखेंगे, कुछ पूजा करेंगे, कुछ तो उसका भी अगर कोई हो सकता है जैसे? जी हाँ, बिल्कुल। हमने फ्री प्रसादम का आयोजन किया है, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि आप जब भी जाते हैं आपको प्रसादम मिलता है, तो ये व्यवस्था हमने मुफ्त प्रसादम की रखी है। क्योंकि उस दिन व्रत है तो एकादशी प्रसादम सारी जनता के लिए अवेलेबल है, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए फूड स्टॉल्स हैं। तो फूड स्टॉल्स में चाट, पानीपुरी, भेलपुरी, चाट पापड़ी, फ्रेंच फ्राइज, स्वीट बॉक्स, बर्फी, गुलाब जामुन, कपकेक्स, पास्ता, कैन ड्रिंक्स, ये सब भी सेल होंगे। अच्छा तो बिल्कुल मेला जैसा माहौल हो गया फिर तो। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव, इस स्पिरिचुअल कार्निवल, ये नाम दिया है हमने। क्योंकि उस तरह से मनाया जा रहा है। अच्छा, तो फिर तो जिसको प्रसाद खाना है वो प्रसाद खाए, लेकिन अगर किसी को पिज्जा खाना है तो वो भी खा सकता है अपना। जी हाँ, बिल्कुल जी, लेकिन सब कुछ वेजिटेरियन ही होगा तो ये अच्छी बात है। हाँ, ये सब बिल्कुल वेजिटेरियन है, और हाई क्वालिटी हमारे जो प्रसादम टीम है ये बहुत सफाई से इसको बनाती है, क्योंकि ये भगवान को सब भोग लगता है। तो ये कोई ऑर्डिनरी फूड नहीं है, ये प्रसादम है। और ये इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं, कुछ आपको वॉलंटियर्स भी चाहिए जो आपको मदद करें? जी हाँ, जितने लोग भगवान की सेवा में आएंगे उतने ही उन्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो हमारी फेस्टिवल कल्चरल टीम हेड जो हैं, फेस्टिवल टीम हेड, उन्होंने ये आयोजन रखा है कि हम जनता को भी इन्वॉल्व करें एज वॉलंटियर्स। तो स्टेज डेकोरेशन, सेटिंग अप मार्कीज, हॉल का डेकोरेशन, चेयर्स का सेटअप करना, मैनेजिंग क्यूज, जो बहुत भीड़ होगी उनको मैनेज करने के लिए, कार पार्किंग में भी। तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, और इसके लिए आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। मैं आपको 2 नंबर्स दे सकती हूँ जी। तो ये हमारे न्यू टेम्पल हेड विजय गोपिकेश दास प्रभु, इनका मोबाइल मैं आपको अभी देती हूँ, अगर आप रेडी हैं तो आई विल गिव यू द नंबर। हाँ, अभी बोल दीजिए। हाँ, बिल्कुल। 0410036030। और हमारे कल्चरल टीम हेड राजू कृष्ण मूर्ति प्रभु का नंबर है 0402-948-764। एक बार रिपीट करती हूँ, 0402-948-764। अच्छा, एक और बात है ऋचा जी कि इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ आपको पहले से बताना है, या कोई भी ऐसे ही आ जाए? नहीं, अगर हमें नंबर्स पता रहेंगे तो हम प्रसादम और सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आयोजन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो प्लीज इन 2 नंबर्स पे आप विजय गोपिकेश प्रभु और राजू कृष्ण प्रभु को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली हमारी वेबसाइट भी है www.hkccc.com.au। तो द वेबसाइट डिटेल्स आर www.hkccc.com.au, जिसपे आप रजिस्टर करके you can advise people that you are coming, but and we also have an email. So email का एड्रेस है newtemple@iscon.com.au. So please email us or register through our website. ऋचा जी, आप हमारे श्रोताओं को कुछ और भी संदेश देना चाहती हैं इस प्रोग्राम के लिए? मैं हार्दिक बधाइयां देना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं को कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सब लोग जो आएंगे वो कृष्ण सेवा में लगेंगे, भगवान की सेवा में। जब हम उनकी लीलाओं को सुनते हैं, कीर्तन को सुनते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स देखते हैं, ड्रामा, जो सब उनकी लीला को दिखा रहा है हमें, तो उससे हम भगवान को याद करते हैं और भगवान इससे खुश होकर हमें ब्लेस करते हैं। तो मैं बहुत बहुत अनुरोध करूंगी कि सब लोग आएं और इस प्रोग्राम में, इस फेस्टिवल में, इस स्पिरिचुअल कार्निवल में पार्ट लें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का पार्ट बने। क्योंकि ये सिर्फ महोत्सव ही नहीं, हम एक नए टेम्पल का, नए मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं, जो कि 217 विंजर रोड विनियर्ड पे है। एंड ये मंदिर जो है, इस हमारे लिए नहीं, हमारी कांग्रीगेशन के लिए नहीं, हम सब सिडनी वासियों के लिए है। हम सब पूरे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस श्रीला प्रभुपाद की देन है। हम सब लोगों को इसमें
ज्वाइन कराना चाहते हैं, और हमारा अनुरोध है कि आप प्लीज इस स्पेशल स्पिरिचुअल कार्निवाल का पार्ट बने 19 अगस्त और 20 अगस्त 2022 को। धन्यवाद रचा जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत सफल हो। थैंक यू सो मच यतीन जी, आपने हमें इतना टाइम दिया अपने रेडियो पे, और ये अनुरोध है कि हमारे आगे के प्रोग्राम्स के लिए भी हमें मौका दें, जिससे हम HK CCC हरे कृष्णा कल्चरल एंड कम्युनिटी सेंटर का नाम बढ़ा सकें आपके थ्रू, आपके रेडियो के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा आपके साथ में हैं, दर्पण का पूरा परिवार आपके साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद। बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो। छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। श्रोताओं, आप ऐना जी के लिए अगर और कोई प्रश्न है तो पूछेगा, समय चूँकि समाप्त होने के लिए आ रहा है। तो ऐना जी, हम ये चाहते हैं कि आप बताइए कि हमारे श्रोता आपके इतने बड़े बड़े, इतने छोटे बड़े सारे मीडियम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, और जो खास तौर पे जो अभी नई सीरीज आ रही है, क्या उसमें हमारे श्रोता कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं आपको? हाँ, डेफिनेटली। तो पहली बात तो मैं आपके वंडरफुल व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, तो मेरा नंबर भी वहाँ पे है, तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने एक बार अपनी ईमेल भी शायद वहाँ पे डाली थी, फिर से डाल दूँगी ताकि लोग कांटेक्ट कर सकें। और अगर कोई राइटर हैं, अगर कोई स्टोरीज़ लिखते हैं आपके लिसनर्स में, जी अच्छा, क्या बात है। और अगर कोई एक्टर्स हैं, एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, या किसी भी एस्पेक्ट, फिल्म एंड मीडिया के एस्पेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंड जस्ट वांट टू टॉक टू समवन, यू आर फ्री टू गेट इन टच विद मी। प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, आई एम हैप्पी टू हेल्प एंड कनेक्ट यू विद अदर्स, डेफिनेटली। और As far as my own programs, my projects को, मेरे कई सारे projects हैं जिसमें अलग अलग तरह की help अच्छी रहेगी। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है वो मीडिया में और आर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो स्पेशली जो मेन इशू रहता है हमेशा फंड्स रेज करने का, तो अगर किसी के पास आइडियाज़ हों फंड रेजिंग के, इफ़ समवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट एंड सपोर्ट, people can come on board as executive producers or producers and help with funding projects. तो इस तरह का कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस रन करता है, अगर स्पॉन्सर कर सकते हैं कुछ, that will be wonderful. और तो इसका तो ऐसे ही होगा ना कि अगर आपके मान लो 10-20 प्रोजेक्ट हैं, हर एक में हर एक की लाइकिंग तो नहीं होती है, तो कैसे वो जानेंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट के लिए ये स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ है आपका कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो देख सकते हैं?
अगर आई थिंक बेस्ट वे विल बी टू गेट इन टच विद मी, क्योंकि कई आइडियाज हम लोग ऑनलाइन नहीं डालना चाहते। हाँ, सही बात क्योंकि है। आइडियाज स्टील हो लोग चोरी कर लेते हैं अक्सर तो वो आइडियाज हम लोग ओपनली नहीं शेयर करते हैं। सही बात है। पर्सनली अगर कोई लिखे तो फिर डेफिनेटली आई कैन गिव अ फ्यू ऑप्शंस कि ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो कुछ लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग डोनेट कर सकते हैं, ऐसे। अच्छा, एक और है, जैसे मान लो किसी ने स्टोरी लिखी है और भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो उनको पेमेंट तो मिलेगा ना? हाँ, तो अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली राइटर्स, आई रियली केयर एंड रिस्पेक्ट राइटर्स, आई रियली केयर अबाउट राइटर्स। माय मदर इज़ अ राइटर, वो हिंदी में लिखती हैं, वो हिंदी में पब्लिश करती हैं बुक्स और स्टोरीज और पोइट्री लिखती हैं। और मुझे मालूम है कि राइटर्स कितने एक्सप्लॉइट होते हैं हर जगह, तो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइटर्स गेट पेड। केवल राइटर एक्सप्लॉइट होते हैं या कोई और भी? नहीं, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में ओवरऑल एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा है? अनफॉर्चुनेटली। हाँ, लेकिन ज़रूरी है कि जो लोग आइडियाज़ लेकर के आएँ, जो लिखें, उनके लिए पेमेंट बहुत ज़रूरी है, एक्टर्स के लिए पेमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने जो एक्सप्लॉइटेशन की बात करी है केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, मेरे ख्याल से सारी दुनिया में है। हाँ, सारी दुनिया में है, और क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई है ना, बहुत लोग इस इंडस्ट्री में आना भी चाहते हैं, तो उसमें ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली लोग एक्सप्लॉइटेड भी हो जाते हैं। अच्छा, तो जो लोग जो आपसे, जैसे एक मेरे ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है शायद मैं गलत भी हूँ, कि पहले भारत की फिल्में ऑस्ट्रेलिया में बहुत बनती थी। अब मैंने देखा कि कुछ भी नहीं बन रही है, काफ़ी साल हो गए। वो दिल चाहता था एक दो, और उसके बाद में कुछ ऐसी आई थी। अब ये फिल्में बनना यहाँ पे बंद क्यों हो गया है? उसके लिए आप कुछ करती हैं? क्योंकि ये तो बिजनेस वाली बात हो गई। हाँ, नहीं, बॉलीवुड से मेरा काफ़ी अच्छा कनेक्शन भी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 4-5 साल मैं बॉम्बे में रही हूँ, और तो डेफिनेटली स्कोप है यहाँ पे फिल्म्स लाने का। मैंने ज़्यादा लाइन प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग मेरा मेन फोकस रहा है जी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सचेंज हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में को प्रोडक्शन ट्रीटी हो, ताकि हम लोग साथ में कोलैबोरेट कर सकें और बेसिकली रिसोर्सेज शेयर कर सकें। उसमें जो कहानियाँ बनेंगी, जब इंडियन क्रिएटिव्स और ऑस्ट्रेलियन क्रिएटिव्स साथ में मिलकर कुछ बनाएंगे, वो कुछ यूनिक और कुछ नया बनेगा। क्या बिल्कुल सही बात है। तो वो मैं तो आपके उस प्रोजेक्ट को बड़ी उससे गंभीरता से लूँगा, जिसमें ऑस्ट्रेलियन एंड एबोरिजिनल लोगों का जो लव स्टोरी वाली आप बनाए, कितना खूबसूरत होगा ये। हाँ, डेफिनेटली। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो एबोरिजिनल हैं वो हमारे लॉस्ट कजन है, या हमारे सबसे पहले वही आए हुए। अब अगर माइग्रेंट की वो थोड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है, लेकिन अगर वो आए हैं 50,000 साल, जो भी साल पहले, तो सबसे पहले तो वही आए। एब्सोल्युटली। और उसमें मिक्सिंग भी बहुत हुई है, क्योंकि इंडियंस यहाँ पे, इंडियन हेरिटेज के लोग आए हैं यहाँ पे फॉर सेंचुरीज, लेकिन वो जेनेटिक्स में एक्सप्लोर किया गया है कि जीन मिक्सिंग हुई है। तो उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, और ऊपर से जो कैमलियर्स और हॉकर्स आए थे जी वो भी। हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं उतनी ज़्यादा ऑन स्क्रीन। कनेक्शन बिटवीन साउथ एशियंस एंड इंडिजिनस। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जो हॉकर्स आए थे वो अर्ली 1900s में आए थे वो नॉर्थ इंडिया से, और फिर उसके बाद में कुछ लोग वापस चले गए, कुछ लोग यहीं पर इंटीग्रेट हो गए, वो लोग जो जान नहीं पाए थे। तो अगर कोई उस चीज़ को एक्सप्लोर करता है कि बहुत अच्छा टॉपिक है उसको, मतलब एक मूवी ये बनाने का, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने का। हाँ, एब्सोल्युटली। डॉक्यूमेंट्री भी और फीचर्स भी, दोनों चीज़ें। डॉक्टर साहब कहाँ से आए थे लोग? ये ऐसा है कि जो इंडिया से हॉकर्स आते थे और ये गाँव जा करके वो चीज़ों को बेचते थे। तो इंडिया में कहाँ से आए थे? वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया से, पंजाब वगैरह से थे वो। अच्छा। हाँ, अच्छा। कम उनके जैसे, अभी मैं एक एबोरिजिनल सज्जन से मिला था मोरी में, तो उनका नाम दविंदर सिंह करके था। तो मैं कही एबोरिजिनल कैसे हो गया? वो वहाँ पे काउंसिल में काम करते हैं, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो मालूम पड़ा कि उनके जो फादर थे वो पंजाब से थे और माँ एबोरिजिनल थी। तो फादर का नाम वो लेके चल रहे हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि जैसे जब टेलीग्राफ लाइन बन रही थी तो उस टाइम पे इनको कैमल्स की ज़रूरत पड़ी थी, तो कैमल्स लेकर के आए थे। तो वहाँ पे जो कैमल चलाने वाले थे वो अफगानिस्तान के, तो वो जो घान वर्ड है उसी से आया, अफगानिस्तान से, अफगान से। तो वो लोग जो है थोड़े
फिर वापस नहीं गए, वो सुना है कि एब्रिजिनल कम्युनिटी में वो इंटीग्रेट हो गए वो लोग। जी। और अफगानिस्तान तो कहते हैं, लेकिन एक्चुअली कई उसमें इंडियन भी थे। इंडियन पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे बाउंड्रीज नहीं बनी हुई थी शायद। ऐना जी, जैसा कि होता है कि हमारा समय समाप्त होने को है, लास्ट आपके पास में है, आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? यही कि आप ज़रूर एंगेज रहिए, और अगर इंडियन नाउ का नेक्स्ट सीरीज़ बनता है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि सबका इनपुट ले करके वो बने, और आप लोगों के आइडियाज़ कुछ लोगों ने ऑलरेडी मुझे भेजे हुए हैं, शैलजा जी ने भी मुझे ईमेल भेजी हुई है, तो वो सब मैंने कोलेट करके मैंने ABC के साथ शेयर किया हुआ है, और मैं ज़रूर आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहूँगी। थैंक यू सो मच। और ऐना जी, आपके प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत लकी हैं कि आज हमारे साथ आपने जी बिल्कुल। नहीं, इट्स ऑल माय लक एंड माय प्लेजर। थैंक यू यतीन जी, एंड इट्स बीन वंडरफुल। थैंक यू। श्रोताओं, अभी प्रोग्राम पे बने रहिए, अच्छा सा मराठी भाषा का प्रोग्राम भी आने वाला है। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायद अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर।